दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, सरसों, मोटे अनाज, लहसुन और कपास की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ध्रोल मंडी में चमके चने के भाव, कोटा मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीदारी। और आइए अब बात करते हैं चना की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को चने के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। वहीं मंडियों में इसकी आवक भी सामान्य रही। चने के बाजार पर आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। गुरुवार को चने के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। ध्रोल और लखीमपुर मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि काला पीपल मंडी में चने के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। कोटा और गोरखपुर मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 18 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,135 रुपए। 19 अक्टूबर को इसके भाव में 115 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 18 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,895 रुपए। 19 अक्टूबर को इसका भाव 65 रुपए टूटकर 5,830 रुपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान चने का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 18 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,650 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को भी 5,650 रुपए पर ही टिका रहा। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 18 और 19 अक्टूबर को चना 6,300 रुपए पर बिका। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 18 अक्टूबर को चने का भाव रहा 6,290 रुपए। 19 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 6,300 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने के पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। और आइए बात करते हैं चने पर। हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा हालात को देखते हुए चने को किस तरह की संभावना नजर आ रही है, किस दिशा में इसके भाव जा सकते हैं?
अगर हम बात करें चने की और दालों की, तो यहाँ पर हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। हालांकि भावों में थोड़ा उछाल का माहौल आते हुए दिखाई दिया है। जिस तरीके से त्योहारी डिमांड बढ़ी है उसके चलते हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। हालांकि अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो इस बार अच्छा मानसून रहा और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में अच्छी पैदावार हम चने के भावों में देख सकते हैं। और चने के भावों में हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जैसे अराइवल स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी भावों में त्योहारी मांग के चलते एक तेजी का माहौल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, और किसानों के लिए ऐसे में क्या सलाह है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि त्योहारी मौसम शुरू हो चुका है, धीरे धीरे अन्य चीज़ों के भी भाव बढ़ेंगे। ऐसे में चने को लेकर क्या संभावना लग रही है? किसानों को उसको देखते हुए किस तरह की योजना बनानी चाहिए? चने के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी त्योहारी मांग के चलते भाव ऊपर आ सकते हैं, तो वहाँ पर मंडियों का रुख कर सकते हैं। हालांकि नई क्रॉप के अराइवल की वजह से और हमने देख रहे हैं कि जिस तरह से सोइंग एक्टिविटी बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में अच्छी अराइवल देखने को मिल सकती है, तो उस टाइम भाव कंट्रोल में आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी भावों में छोटी अवधि में तेजी का माहौल है। किसानों को सलाह है कि जो भी उछाल आता है वहाँ बिकवाली का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे और अनुज जी आपसे फिर से हम बात करेंगे। फिलहाल नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। कृषि उपज मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुए सरसों के सौदे। लालसोट मंडी में 111 रुपए टूटकर 5,286 रुपए पर हुआ भाव और काला पीपल मंडी में 7,810 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। लखीमपुर मंडी में 7,850 रुपए पर हुई खरीद। और आइए बात करते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। गुरुवार को सरसों के भाव में उथल पुथल रही। इसके कारोबार पर अगर हम नजर डालें तो तमाम चीजें नजर आ रही हैं। किस तरीके से भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी रही। काला पीपल और कोटा में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं लालसोट और लखीमपुर मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई। एग मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 18 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,125 रुपए। 19 अक्टूबर को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,140 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में भी सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 18 अक्टूबर को यहां सरसों का भाव रहा 5,350 रुपए। 19 अक्टूबर को इसके सौदे 150 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए पर हुए। राज्य की लालसोट मंडी में 18 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,397 रुपए, जो 19 अक्टूबर को 111 रुपए टूटकर 5,286 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में 18 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,500 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 20 रुपए की नरमी के बाद 5,480 रुपए हो गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने वाला है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119.63 लाख टन रही थी। और आइए सरसों पर अब बात करते हैं अनुज जी से। अनुज जी, जैसा कि तिलहन की पैदावार को लेकर ये साल अच्छा रहा, बेहतर रहा, इसको देखते हुए अब क्या लगता है कि आगे बाजार की स्थिति क्या रह सकती है? भाव नरम होंगे? क्योंकि जब हम देखते हैं कि पैदावार अच्छी होती है तो कई बार भाव पर भी इसका असर पड़ता है, भाव कई बार नरम हो जाते हैं। इस बार की स्थिति किस तरह की देखने को मिल रही है? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के अंदर भी हमने त्योहारी मांग के चलते थोड़ा उछाल आते हुए देखा है। हालांकि सरसों की भी पैदावार इस बार अच्छी बताई जा रही है और इस बार हमने जो पैदावार है वो भी बढ़ती हुई देख सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में छोटी अवधि में भावों में उछाल रह सकता है, मगर लंबी अवधि में भावों में नरमी का रुख रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है? क्या उन्हें थोड़े कुछ एक महीने और इंतजार करना चाहिए? साल के अंत तक और बेहतर भाव मिल सकते हैं? क्या स्थिति रह सकती है?
सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को मंडियों का रुख करके चल सकते हैं, क्योंकि जो उछाल मिल रहा है यहाँ पर किसान अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि लंबी अवधि में जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। किसानों को सलाह है छोटी अवधि के लिए क्रॉप को रोक के चले, लंबी अवधि में क्रॉप से निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो नई आवक आते हुए और भी भाव नरम हो सकते हैं, तो ऐसे में किसानों के लिए अभी का समय बिकवाली के लिए बेहतर है। शुक्रिया अनिल जी, हमारे साथ बने रहें। और फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पपीता के भाव की। देश के विभिन्न मंडियों में पपीता के भाव कैसे रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर पपीते का भाव रहा 4,750 रुपये। पंजाब के जलालाबाद मंडी में भाव रहा 4,300 रुपये। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,650 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,100 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की थ्रोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,820 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2,070 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,825 रुपये पर हुए। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश में ज्यादातर हिस्सों में हो चुकी है और कहीं कहीं पर अभी भी जारी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। साल 2023 के लिए अब तक खरीफ बाजरे की बुआई 70,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी खेती 70,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। और आइए एक बार फिर चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, बाजरे की स्थिति क्या नजर आ रही है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं? बाजरे की अगर बात करें तो हमने बाजरे की इस बार क्रॉप अच्छी होते हुए देखी है। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से भावों में मिलाजुला कारोबार रहा है, मगर जिस तरीके से हमने क्रॉप के अंदर जो बढ़त देखी है उससे लग रहा है कि भाव थोड़े सीमित दायरे में रहेंगे, मगर मोटे अनाजों की डिमांड से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो छोटी अवधि की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि भावों में मिलाजुला रुख रहेगा, मगर लंबी अवधि में भावों में तेजी का रुख आ सकता है। बिल्कुल, तो लंबी अवधि में जैसे आप बता रहे हैं कि तेजी आ सकती है भाव में, तो किसानों को क्या करना चाहिए? थोड़ा इंतजार करें वो, या फिर अभी जो भाव मिल रहे हैं उस पर रुक कर सकते हैं मंडियों का? बाजरे किसानों को सलाह है कि अपनी फिलहाल छोटी अवधि के लिए क्रॉप को रोक के ना चलें। छोटी अवधि में भाव मिले जुले रहेंगे, मगर अगर लंबी अवधि का व्यू है तो लंबी अवधि में क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। हमें लगता है लंबी अवधि में भावों में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करेंगे। अगर लंबी अवधि की हम बात करें तब किसानों को और बेहतर भाव मिल सकते हैं, जैसा कि हमें बता रहे हैं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं जौ की स्थिति क्या रही। तो राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,805 रुपये। यही कि कोटा मंडी में भाव रहा 1,870 रुपये और राज्य की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,575 रुपये। वहीं अगर हम राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,850 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं ज्वार की। ज्वार की आवक ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वहीं भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपये।
राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार 2,550 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,750 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ बाजरे की बुआई 14,29,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 15,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के 30 अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के इसी अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की इसमें कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए ज्वार पर अनुज गुप्ता जी से हम बात करते हैं। अनुज जी, जैसा कि हमने अभी बताया कि उपज को लेकर किस तरह की स्थिति हो सकती है, बाजार भाव पर प्रभाव पड़ सकता है, प्रभाव किस तरह का हो सकता है? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। ज्वार के अंदर अगर देखें तो इस बार क्रॉप थोड़ी कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। और साथ में अगर देखें तो जिस तरीके से मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है, उससे भी भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है ज्वार के भावों में आगे तेजी का रुख रहेगा। और जिस तरीके से हमने देखा है कि भावों में आगे जो क्रॉप है वो कम रहेगी, तो भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, तो आगे सपोर्ट मिल सकता है, भाव और बेहतर हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। किसानों को क्या करना चाहिए? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें, लंबी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, साथ में जिस तरीके से मोटे अनाजों की डिमांड है उसका भी असर भावों पे हो सकता है। बिल्कुल, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मक्का की। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,900 रुपये, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,250 रुपये, राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,775 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,025 रुपये। एक बार फिर से आपको बताते चले कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं अनार की। अनार के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे, शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी से, जहां पर अनार का भाव रहा 13,000 रुपये। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर भाव दर्ज किया गया 12,000 रुपये। आगे राजस्थान की उदयपुर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ भाव रहा 6,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,900 रुपये। बढ़ते आगे अनार के बाद अब नजर डालते हैं लहसुन के भाव पर। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में लहसुन का भाव रहा 7,810 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 9,000 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन 10,000 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 7,850 रुपये पर हुए।
और आइए बात करते हैं अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, लहसुन की स्थिति आगे क्या हो सकती है? लहसुन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने आवक बढ़ती हुई देखी है और जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में लहसुन के बाजार में नरमी का रुख या मिलाजुला कारोबार रहेगा। अच्छी पैदावार है, कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड भी यहाँ पर हम देखें तो मिली जुली है, मगर जिस तरीके से इस बार पैदावार रही है तो आवक अच्छी बन सकती है और भावों में आने वाले दिनों में नरमी के साथ मिलाजुला कारोबार हो सकता है। जी, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जी अनुज जी, किसानों को क्या लहसुन करना? किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि ज़्यादा तेजी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। अच्छी पैदावार है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ी है, हमें लगता है कि भावों में आगे मिलाजुला कारोबार रहेगा, नरमी के साथ रुख हो सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल, तो क्रॉप को बेचकर निकल जाए, ऐसा कहना है अनुज जी का। चलिए, आखिर में बात करते हैं कपास की। देखते हैं कपास की स्थिति क्या है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की धोल मंडी में कपास का भाव रहा 6,440 रुपए। धोराजी मंडी में कपास 6,980 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदे 6,913 रुपए पर हुए। ज़्यादातर राज्यों में कपास की बुआई हो रही है। वहीं चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले इस साल पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक कपास की बुआई 123,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 127,57,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल रही है और साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,00,000 और 18,000 गांठ रही थी। अनुज जी, उपज का किस तरीके से प्रभाव हम देख सकते हैं मंडियों में? कपास के भाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका? जहाँ तक कपास का सवाल है, कपास की हम अच्छी पैदावार देख रहे हैं और आगे कपास की अराइवल भी शुरू होने वाली है और हमें लगता है कि कपास के बाजार में आगे नरमी का रुख आ सकता है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने भावों में कुछ नरमी आती हुई देखी है। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे जैसे आवक आएगी और भाव नरम हो सकते हैं, तो किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा? क्या छोटी अवधि में ही वो मंडियों का रुख करें? किस तरह की अपनी स्ट्रैटेजी बनाए वो? कपास के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होने वाली है और हम देख रहे हैं कि अच्छी पैदावार भी देखने को मिली है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में एक भावों में नरमी आ सकती है। हमें लगता है किसान अगर क्रॉप को बेच के निकल जाएंगे तो भावों में आगे नरमी का रुख देखने को मिलेगा और किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी, तो ये तो बात हुई कपास की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं आगे लौकी की, लेकिन उससे पहले अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और अलग अलग जिन्सों पर भाव को लेकर चर्चा की, किसानों को सलाह दी। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और लौकी के भाव पर नजर डालते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 2,000 रुपये। राजस्थान के उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,140 रुपये और यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,320 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। गोभी के भाव की बात कर लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 2,750 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपये और राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी हमारे इस कार्यक्रम यानी मंडी खबर को देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।